नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की क्रिया जो मेडिटेशन क्लास के लिए। हम डेली समझने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन के टेक्निक्स बेसिकली, और साथ ही साथ खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न कई दिन पहले पूछा गया था कि हम है कौन। ये प्रश्न सभी के लिए है, और ये प्रश्न कोई एक सिंपल आंसर में समझ नहीं आएगा। इसको रियलाइज करना पड़ता है। That's why we call it self realization. कोई डिक्शनरी से इसका आंसर नहीं मिलेगा, और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली हम गॉड रियलाइज करना चाहते हैं। गॉड रियलाइजेशन इज ऑलवेज थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ के बारे में थोड़ा सा एक डिफरेंट डायमेंशन समझें कि व्हाट इज सेल्फ। सोल स्पिरिट की बातें भी करते हैं, अक्सर हम दोनों में कंफ्यूज भी कर जाते हैं। सोल क्या है, स्पिरिट क्या है, थोड़ा सा समझते हैं इसके ऊपर। स्पिरिट जब हम बात करते हैं, वो अनमैनिफेस्टेड गॉड। स्पिरिट को मान लो ईश्वर, अनमैनिफेस्टेड, अभी प्रकट नहीं हुए, किसी भी फॉर्म में नहीं। वो स्पिरिट सभी क्रिएशन जब ईश्वर ने रचनाएं की, वही स्पिरिट सभी इंडिविजुअलाइज सोल के रूप में प्रकट हुई। हम सब सोल्स हैं, इंडिविजुअल सोल, अलग अलग, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि करंट बिजली का एक ही है। कोई एक बल्ब में जा रहा है, एक ट्यूबलाइट में जा रहा है, कोई अपने आप को एक पंखे के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है, कोई एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कितने तरह के अप्लायंसेज हैं, सब में करंट एक ही है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से जब उसमें करंट फ्लो हुआ तो सब अलग अलग तरीके से दिखाई दिए। तो हम सब में, और उस सभी में हमने इसके ऊपर चर्चा किया था कि ईगो एलिमेंट है क्रिएशन में। ईगो एलिमेंट यही है कि वो पंखा पंखा ही रहना चाहता है, पंखा पंखा ही रहे, अदरवाइज क्रिएशन खत्म हो जाएगा। तो वो पंखे की ओर, लेकिन वही माया का सिद्धांत है, और वही हमारे कष्टों का कारण भी है कि सोल जब आया तो उसने अपने ईगो आइडेंटिफिकेशन के साथ जब विषय विकारों से हमने जुड़ना शुरू किया, तो सोल अपना ओरिजिनल, अपना मूल स्वरूप भूल गई। जो सोल जब चली थी, वो स्पिरिट से चली थी। इट वॉज एज प्योर एज स्पिरिट एंड गॉड, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन जैसे 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 करंट, मैंने बोला है करंट गया, सभी अलग अलग इक्विपमेंट में गया, और वो करंट अगर मान लो पंखे को, अब पंखे में अगर कॉन्शियसनेस हो, बल्ब में कॉन्शियसनेस हो, और वो आपस में बात करें, वो पंखा क्या बोलेगा, मैं पंखा हूँ। बल्ब बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो बल्ब हूँ। करंट वर्ड क्या होता है हम नहीं समझते, मैं तो बल्ब हूँ। यही सब तो हमारे साथ भी हो रहा है। हम सब ने अपने अपनी आइडेंटिफिकेशंस बना ली, और रोज बन रही हैं, जन्मों जन्मों से बन रही हैं। मैं हूं इंडिविजुअलाइज सोल। भूल गए कि भैया मैं तो स्पिरिट हूं, वो करंट है, मेरे रूप में प्रकट हो रहा है। आप में भी वही करंट है। बल्ब बल्ब कह रहा है, ट्यूबलाइट कह रही है मैं ट्यूबलाइट हूं, दोनों अपने को अलग मान के बैठ गए। यही कष्टों का कारण।
हम भूल गए कि मैं हूं, क्योंकि हमारे जब ईगो के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, रोज हम कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, शरीर से आइडेंटिफाई किया, अपने रंग से किया, अपने जाति से किया, पैसे से किया, पोजीशन से किया, अपनी एजुकेशन से किया, और उसको कितना कुछ ईगो उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और उसी का फायदा भी उठाया जाता है जाति के नाम के ऊपर, और वो बैरियर्स बन गए, बाउंड्रीज बन गए ईगो आइडेंटिफाई के साथ आइडेंटिफाई होके, शारीरिक अनुभूतियों के साथ आइडेंटिफाई होते हैं, ये अच्छा है बुरा है। ये सब पांचों इंस्ट्रूमेंट जो हैं सेंसेस के, जो लाइफ फोर्स आई, सभी पांचों इंस्ट्रूमेंट में गई, और पांचों इंस्ट्रूमेंट हाथ नाक कान सब हम जो परसीव करते हैं, तो ये सब वापस हमें जो सिग्नल देते हैं, बोलते हैं अच्छा है बुरा है, और लेकिन ये ट्रूथ नहीं है, क्योंकि जो मेरा अच्छा है वो आपका अच्छा नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा लगता है, फिर ट्रूथ तो नहीं कह सकते, ये तो मेरा अपना है, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। तो हम अपना मूल स्वरूप भूले हुए हैं। मूल स्वरूप हम प्योर स्पिरिट हैं, प्योर सोल हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं है, फर्क नहीं है, किसी चीज में फर्क नहीं है। अगर हम थोड़ा सा साइंस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, जो साइंस के नहीं भी हैं समझ आएंगे। करंट क्या है, कैसे तारों में चल रहा है, जनरेटर है, बिजली बन रही है, तारों में निकल रही है, वायर्स में, बल्ब में जा रही है, फिलामेंट है, ग्लो कर रहा है, वो वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, चार्जेस है, साइंस कहती है वो चार्जेस है जो फ्लो कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज। और ये बल्ब फिलामेंट क्या है, मैटर है, चार्जेस है, हाई स्पीड के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। जनरेटर क्या है, वो भी वही है, यानी कि जनरेटर ले, और वो जो मीडियम है कैसे वो मूव कर रहा है, वायर क्या है, बल्ब क्या है, सब एक ही है, तीन नहीं है। क्रिएशन में फर्क नहीं है, क्रिएशन भी वही है, क्रिएटर भी वही है, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन भी वही है, ऑल आर सेम। समझ में थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन उदाहरण से एक आइडिया लगता है। तो हम ध्यान में क्या करते हैं, वाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट, क्या हम जो ये भाषण सुनते हैं इससे पर्पस सर्व होना चाहिए, सिर्फ इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं, सुना बात खत्म होगी नहीं, पर्पस ये कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का कारण क्या है, और हम क्यों बार बार जन्म लेते हैं, इसी चीज के लिए एक ही, देयर हैज टू बी सम पर्पस। हम क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं है। क्रिएशन क्रिएटर में फर्क ना होते हुए भी हमने अपने आप को मान लिया, मैं हूं, मैं हूं। हाँ मान लिया ईश्वर भी है, लेकिन ईगो कहती है ईश्वर है मान लिया चलो, लेकिन मैं भी तो हूं, यही गड़बड़ हो गई। और हमारे देखें, हमारे व्यवहार में देखें, यही सब तो हो रहा है। हमने अपने को मान लिया, ईश्वर को भी मान लिया, लेकिन ईश्वर को किसी ने मंदिर में मान लिया, किसी ने गुरुद्वारे में मान लिया, बस किताबों में मान लिया, लेक्चर्स में मान लिया। जहाँ ऊपर देखते हैं, ऊपर कहीं कोई ईश्वर है, ऊपर की तरफ देखते हैं कहीं और। तो अपने से जब अलग मान लिया, तो दूरी कभी खत्म नहीं होगी, जितने जन्म और लगा ले। इस चीज को ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारा अपना स्वरूप, मेडिटेशन क्या है, इस अज्ञानता से मुक्ति पाना। कष्ट मालूम क्या होते हैं, कष्ट हम
सोचते हैं ट्रस्ट सिर्फ फिजिकल लेवल के ट्रस्ट है। फिजिकल लेवल के ट्रस्ट तो बहुत कम है, हल्के हैं, बदलते रहते हैं। आज बैठिए, इस समय मेरे बाजू में तकलीफ हो रही है, बैठा हूं, 1 घंटा बैठे रहिए, 1 घंटे में वो परिवर्तन हो जाएगा, वो रूप उसका बदल जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके मेंटल लेवल के ट्रस्ट। फिर उसके बाद सबसे बड़ा है आपका स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। तो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, क्योंकि सब ड्राइव वहीं से हो रहा है, तो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस हमें रिमूव करना है। और मेडिटेशन इज द ओनली वे, और कोई रास्ता नहीं है। आपने अंदर जाके वो बेसिक जगह पे जहां गलती हुई है, हमें वहां ट्रीट करना है। और सुनने से नहीं होगा, काम करने से होगा। और मेडिटेशन, ये जो हम क्रिया योग मेडिटेशन कर रहे हैं, ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, सुनते हैं और अभ्यास करते हैं। एक चीज से काम नहीं चलेगा। सिर्फ अभ्यास करेंगे तो क्या विचार है, विचार मिसिंग है, अभ्यास किस चीज का करेंगे। सुन लिया, प्रैक्टिस नहीं किया, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिमान हो जाएगा, ज्ञान हो गया, लेकिन वो किताबी ज्ञान है। एक्सपीरियंस नॉलेज चाहिए, अक्वायर्ड नॉलेज नहीं चाहिए, वो काम नहीं आती है, वो खतरनाक है। ये बाहर जितने आपको फैनेटिस हर धर्म में जो मिल रहे हैं मरने मारने के लिए अपने अपने, वो बहुत ज्यादा उन लोगों ने सुन लिया है, एक्सपीरियंस नहीं किया। तो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी एक अव्यवस्था जो पैदा हो रही है, वो उसका कारण यही है कि सुन लिया, ग्रहण नहीं हुआ, सिमुलेट नहीं हो पाया। इनडाइजेशन, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इनडाइजेशन, हजम नहीं कर पा रहे। तो हमें इंडाइजेशन नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, बहुत दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। और हम सब पीछे लग जाते हैं। ना उनका बड़ा होता है जो भगवान लेके पहन के घूम रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, खुद कितने आगे बढ़े हैं, और ना दूसरे लोगों का। ये बहुत संभलना है वहां पे। अपने पे विश्वास रखिए, अपने अभ्यास के ऊपर अभी विश्वास रखिए। आपका विकास होना जरूरी है। आप जो सुने उसको प्रैक्टिस करें। सो मेडिटेशन मीन्स कि वो जो इंडिविजुअलाइज सोल है, हमने जो अपने को मान लिया अलग है, मैं बल्ब हूं, मैं ट्यूबलाइट हूं, वो मूल स्वरूप अंदर अभ्यास में जब हम उस करंट को, लाइफ फोर्स को वापस, ये लाइफ फोर्स जब, और ये होता कैसे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट लाइफ फोर्स से ही है। और लाइफ फोर्स विड्रॉ हो जाती है रात को, तो हमें नहीं मालूम होता। जब हम सो जाते हैं तो कुछ दिमाग में नहीं होता कि मैं आदमी हूं या औरत हूं, मैं कौन सी जाति का हूं, कोई विड्रॉ नहीं, सब कुछ माइनस होता है। वो ईश्वर एक, वो हम प्योर ईश्वर के रूप में होते हैं, हमारा पूरा स्वरूप में होते हैं हम डीप स्लीप के अंदर। क्योंकि लाइफ फोर्स सारी सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल जहां जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, वो सब कट ऑफ हो चुके होते हैं। और लाइफ फोर्स विड्रा होके मेडुला में आ चुकी होती है। मेडुला चार्ज हो रहा होता है, तो मेडुला जितना मैग्नेटाइज होता है, उतना ही लाइफ फोर्स को बाहर ब्रह्मांड में पूरे जो विद्यमान है कॉस्मिक एनर्जी, उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब हम जागते हैं, सारे लाइटें जब सब चालू हो जाती हैं, जब लाइटें बंद है तो कुछ नहीं, कोई अपना बल्ब ट्यूबलाइट अपने आप को कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। लेकिन जैसे करंट आया, सबने अपने आप को अलग अलग रूप से देखा है, और सभी सेंस इंस्ट्रूमेंट ने अपने सिग्नल देने शुरू कर दिया, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यहाँ गड़बड़ शुरू हुई। ये चीजें जो रात को सोते हुए होती हैं, ये हमें कॉन्शियसली करनी है। मेडिटेशन उसी, अब उसी का ही अभ्यास कॉन्शियसली। तो हम अभी मेडिटेशन अभी कर नहीं रहे हैं, ये भी हम बता दें। ये मत समझिए कि मेडिटेशन शुरू हो चुका है, अभी थोड़ा समय लगेगा। हम अभी आपको सिर्फ हल्का हल्का फ्लेवर दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और ये समझाना 1 साल बाद भी अगर मैं बैठा बात कर रहा हूँ तो कोई नया डिमेंशन पे बात कर रहा हूँ, अनंत सब्जेक्ट है। तो हम रिचार्जिंग शुरू करें, स्टैंडिंग रिचार्जिंग।
कंसेप्ट दिमाग में रखें कि हम कर क्या रहे हैं। वो जो सोल स्पिरिट जो आई और उसके बाद इंडिविजुअल सोल के रूप में हर में आई और उसने आइडेंटिफिकेशन, हम अपना वो आइडेंटिफिकेशन को रिमूव करके जब करंट वापस आना शुरू हो जाएगा तो हमारा आइडेंटिफिकेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली इनसाइड आउट। हमें दोनों तरफ से काम करना है, बाहरी भी काम करना है, विचार के साथ जुड़े रहना है, और ऑटो में हो हमारे अंदर ऐसी हम स्टेट प्रकट हो जाए, हम उस स्टेट में आ जाएं कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो परिवर्तन आना शुरू हो जाए। हमारे देखने में परिवर्तन आ जाए, हमारे सुनने में परिवर्तन आ जाए, हमारी सोच में वो परिवर्तन आ जाए, हम बाहरी चीजों को जो परसीव करें तो वही परसीव करें कि नहीं, कोई फर्क नहीं है, वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम गॉड, हम ईश्वर की संतान है। बड़ा एक कुछ मैं पढ़ रहा था तो बड़ा एक फनी सा एक चीज सुनने देखने में आई। हम सब कहते हैं कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ईश्वर के रूप, ईश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन की है बात, किताबें मैं पढ़ता हूँ लिखता भी हूँ, तो उसमें था कि भी हम ईश्वर के रूप में बने हैं, ईश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं और गलत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य ने ईश्वर को अपने अपने हिसाब से बना दिया। ईश्वर ने अपने रूप में मनुष्य को बनाया, वो एक सोच है। लेकिन दूसरी सोच समाज में ये भी चल रही है कि मनुष्य ने ईश्वर, ईश्वर नहीं है, लेकिन ये तो मनुष्य ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने ईश्वर को बना लिया। और कुछ शायद ऐसा हो भी रहा है, हर एक ने, हिंदुओं ने अपना एक ईश्वर बना लिया, मुस्लिम समाज ने दूसरा अपना ईश्वर बना लिया, हर एक ने अपने अपने हिसाब से ईश्वर बना लिया। तो ये गड़बड़ है। एनीवे, एक थोड़ा सा डिफरेंट तरह से था। हम स्टैंडिंग रिचार्जिंग शुरू कर रहे हैं। हम 8-10 प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, उसी को उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। उससे आगे वालों को हम 4-5 को थोड़ा सा फोकस वे में करेंगे, समझाते हुए। खड़े हो जाए। नंबर 1, श्वास के साथ लिटरल एंड श्वास के साथ वर्टिकल 2-2 बार कर लें। याद रहे, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, विल पावर एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 2, दाएं पैर पर वजन, बाएं पैर फ्री, टांग खड़ी करके सीधा, ढीला, फिर खड़ा किया, पीछे मोड़ा, फिर ढीला, फिर खड़ा किया, सीधा, क्लॉकवाइज एंटी। आंख बंद करके करना है, हल्की सी आंख खोल सकते हैं दूसरे पैर के साथ। अगर हमें क्रियाविधि आ गई है तो देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज सपोर्ट लेना चाहिए, हल्का सा दीवार पे सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। नंबर 3, दाएं पैर पर वजन, बायां हाथ, पैर, लोअर आर्म, काफ मसल, अपर आर्म, थाई। बेशक एक एक बार ही करें, लेकिन क्वालिटी अभ्यास दूसरे पैर के साथ। कड़ा ढीला सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज मत मान के चले।
अपने आप करते जाएं, जैसे बाएं टांग से किया था। आंखें ऊपर की तरफ होंगी, सामने और ऊपर की तरफ, और एकाग्रता बनी रहे माथे के सामने के दृश्य में। और जो भी दिख रहा है, आज समय शायद नहीं होगा, हमने सोचा था बात करेंगे स्पेस के बारे में। ये जो दिख रहा है, दोनों हाथ दोनों पैर, ये जो स्पेस है, इट इज नॉट एब्सेंस ऑफ समथिंग, it is a very real thing, existence of something much subtler and important. अब पीठ नीचे के, कमर से दाईं ओर, कमर से बाईं ओर, फिर दोनों तरफ, कमर से दोनों तरफ, इसी तरह सीने के पीछे दोनों तरफ, कमर से, रीढ़ से दोनों तरफ, रीढ़ से दोनों तरफ। अब इधर के रीढ़ से इधर, रीढ़ से इधर, तो राइट साइड। अब बाईं साइड ढीली है। अब बाईं तरफ, रीढ़, पूरी रीढ़ से इस तरफ पुश करना है, श्वास नॉर्मल। अब रीढ़ से दोनों तरफ, श्वास नॉर्मल। अब नीचे कमर की जगह पे, दाईं ओर बाईं ओर, 3/8 के पीछे जो रीढ़ की जगह है, सीने के पीछे, गले के पीछे, पूरी रीढ़। कंध देखो छोटी गोलाई में। हमें अभ्यास कराने के लिए शरीर के नाम की जरूरत पड़ती है कि हम कहाँ पे हैं, हाथ कह रहे हैं, पैर कर रहे हैं। लेकिन जब आप अभ्यास करें तो इसमें बॉडी और नाम के साथ ज्यादा फोकस नहीं करना, जो अनुभव हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हाथ पैर क्या है, ये सब वही ईगो आइडेंटिफिकेशन, हमें वो आइडेंटिफिकेशन नहीं के साथ नहीं जुड़ना। गला सामने का, दाएं बाएं, लो प्रेशर, मीडियम हाई। हाई अपना अपना होगा, उतना हाई जितना हम कंफर्टेबल हो, कंट्रोल में हो। और कॉपी होनी चाहिए, इतना भी हाई का मत, इतना भी लो नहीं हो कि कुछ फील ही नहीं हो, बिल्कुल लगे क्या कर रहा है। हम विल पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी विल को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसका विल के साथ लाइफ फोर्स का कनेक्शन है। गला नीचे, ड्रॉप, खड़ा करें, ढीला, फिर खड़ा, ढीला। अब फिर ड्रॉप नहीं करेंगे, कड़ेपन को मेंटेन करते हुए लेके आएंगे। अब खड़ा करके बाएं, फिर रोकना है, फिर ढीला करना है, खड़ा करके फिर दूसरी तरफ, और फिर बीच में एक बार रिकॉयल स्प्रिंग की तरह ढीला छोड़ देना है, सिर एकदम वापस आने की टेंडेंसी होगी। खड़ा करके छोटी गुलाई में, रीड का ट्विस्ट हमने ऐसे समझा हुआ है, अपर बॉडी एक तरफ जाएगी और लोअर बॉडी पैर की मदद से दूसरी तरफ, अपर बॉडी दूसरी अपोजिट साइड में, और हाथ को नीचे और ऊपर फील करते जाएं। और याद रखें, हमने अभ्यास से पहले एक विचार लेते हैं और उस विचार का अभ्यास करते हैं, क्योंकि विचार जो सुनने के लिए नहीं होता,
आत्मसात करने के लिए होता है। आज का विचार था क्या कि सब बल्ब ट्यूबलाइट सब अलग अलग अप्लायंसेस की तरह अपने को अलग अलग मान के चल रहे हैं। भूल गए हैं कि वो बल्ब वो भी फिलामेंट क्या है, चार्ज पार्टिकल ही है। और भूल गए हैं कि वो करंट सब में एक ही आ रहा है, कुछ फर्क नहीं है। तो हमारे जो सेंस इंस्ट्रूमेंट हमारे जो बताते हैं कि ये हाथ है ये पैर है सब अलग अलग हैं, ये ईगो की वजह से है। और इसी का व्यवहार हमारे बाहरी हम जगत में जब करते हैं, अपने को अलग मानते हैं दूसरे को अलग मानते हैं, तो टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मैं हूं आप है। इसी तरह मैं हूं ईश्वर ईश्वर है। ये दूरी कभी समाप्त नहीं होती। योग का मतलब क्या है? दूरी समाप्त करना। हम जुड़ना चाह रहे हैं। पहले तो अपने अंदर ही अलग अलग है, ये हाथ है पैर है, जो इसमें योग है ही नहीं है। पहले तो यहाँ योग हो। इसके बाद जब रिचार्ज करने के बाद आप बैठते हैं ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। आप बैठे होते हैं तो शरीर का फील होता ही नहीं है। और वो जब ईगो जो कॉन्शियसनेस खत्म हुई, तभी तो आप ईश्वर से जुड़ना शुरू करेंगे। पैरों में गैप, छोटी गुड़ाई में, ऊपर के हिस्से में। और ये सब एक दिन में नहीं होता, एक महीने में भी नहीं होता, लेकिन शुरू हो जाता है कुछ परिवर्तन होना। आपकी अपने एफर्ट, अपनी श्रद्धा, कितना विश्वास है आपको इस फिलॉसफी में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, बाएं दाएं दो पार्ट में। पहले पूरा से रीढ़ को सीधा रखते हुए, फिर दूसरी बार सिर को मोड़ा, सीने को, लोअर बैक, फिर सीधा हुआ, पहले लोअर बैक सीधा सीधा सीधा, फिर सिर। यानी कि दो पार्ट में करना है। यानी कि पहले हमने सिर से रीढ़ को सीधा ही रखा हुआ है, सिर्फ ऐसे जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा। दूसरी बार पहले हमने ऊपर सिर को मोड़ा, फिर हमने पेट वाले पेशी को मोड़ा, फिर हमने नीचे वाला हिस्सा। फिर जब खड़े हुए पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये, यानी तीन अलग अलग स्टेजेस में। इसके बाद स्पाइन का एडजस्टमेंट। ये स्पाइन वाले क्रियाएं जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जैसे बताया, हमारे बैठने में हम कैसे सोफे पे बैठते हैं, घुस जाते हैं, बिस्तर पे बैठते हैं। आजकल सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो रीढ़ की ऐसी तैसी होती है। और रीढ़ आपका, जिसको बोलते नहीं है कि रीढ़ रीढ़ का मतलब कहने से ही आपको लगता है कि भी सारी चीजों का संचालन वहीं से हो रहा है। और उसके अंदर जब अवस्था आती है तो समस्या आएगी, बाद में जाके ज्यादा आती है। तो उनको सेट करना जरूरी है, एक एक पॉइंट को थोड़ा सा जैसे पुश किया पीछे की तरफ, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। हमने उसको पुश करना है और ऊपर की तरफ, और साथ में एड़ी भी उठा लेते हैं, हल्का सा एड़ी उठा लेते हैं। हम कितनी चीजें एक साथ कर रहे हैं। ईगो आइडेंटिफिकेशंस जो है, जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं, उसको रिमूव करने का अभ्यास कर रहे हैं। कहने से, पढ़ने से, सुनने से नहीं होगा। हम कितना भी कहते रहे कि नहीं हम ईश्वर के रूप में हैं, मेरे में आप में फर्क नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब हम अभ्यास करेंगे उसी प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में आपने अंदर अभ्यास किया और जो अंदर परिवर्तन हुआ, उसी प्रपोर्शन में आपको बाहर परिवर्तन दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरा, हम रिचार्ज भी कर रहे हैं शरीर के सभी अंगों को। हेड की बात कर लें, सिर में सभी जगह पे, सिर के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, इंट्यूशन बढ़ाने का मेडिटेशन तो है ही है, ये भी एक क्रिया है। हमारी इंट्यूशन कैसे बढ़े।
और इसके साथ साथ सिर की जो समस्याएं हैं होती हैं, माइग्रेन वगैरह वगैरह, हेडेक, वो सब कंट्रोल में आ जाती हैं। सिर के ऊपर हाथ की उंगलियों को चिपका लें, बालों पे फिसलेंगी नहीं। रीढ़ सीधी रखें, ढीले से नहीं हो जाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके बाद सिर्फ मेडुला, सिर के पिछले की जगह, इसके ऊपर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह से दबा के। इसके बाद सिर को ड्रॉप कर दें पीछे, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ के पुश कर दें आगे को, ढीला रखते हुए। फेस, माथे को सेंटर से फोरहेड, गहरे दबाव से। आंखें हल्का दबाव, स्पर्श करते हुए आईब्रोज, आंखें, आंखों को नीचे ले जाए। नाक मध्यम दबाव। हम इन सब अनुभूतियों को हाथ, पैर, नाक, मुंह, चेहरा के रूप में नहीं ज्यादा इसके ऊपर विचार करेंगे। सिर्फ अनुभूति, और अनुभूति सिर्फ ईश्वर की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गहरा दबाव। और गहरा दबाव। कान, अंदर बाहर हर जगह पे मध्यम दबाव। गला सामने का, साइडों में, और सिर पे और गले के पीछे। आज इतनी ही स्टैंडिंग, बाकी और डिटेल में अगली क्लास में। अभी हम बैठते हैं। श्वास पे ध्यान। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि आंखों को स्टेडी रखना। सामने, माथे के सामने एक ऊपर की जगह होती है, हल्का सा, जैसे मान लो सामने वो छत का किनारा है, मैं वहां पे देख रहा हूँ, आंखें मैंने आराम से बंद कर ली। तुम्हारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी आंखें वहां से हटेंगी नहीं, बिल्कुल उसको स्थिर कर दे, और जो दिख रहा है उसके अंदर पेनिट्रेट करें। सिर्फ इग्नोर मत कर दें कि कुछ नहीं दिख रहा या अंधकार दिख रहा है। ये अंधकार इज नॉट एब्सेंस ऑफ समथिंग, अंधकार का अपना एग्जिस्टेंस है, और ये भी परिवर्तन होता है। हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं, ये बहुत छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। हम बहुत गहरे लेवल पे अभ्यास कर रहे हैं सेम टाइम पे। हम फिजिकल लेवल पे भी कर रहे हैं, एस्ट्रल लेवल पे भी कर रहे हैं, कॉजल लेवल पे भी कर रहे हैं। लेकिन ये फिजिकल लेवल तो हम समझते हैं जो दिखता है। एस्ट्रल लेवल क्या है, कॉजल लेवल क्या है, ये से हम समझेंगे आगे की क्लासों में। हमारा जो शरीर जो दिखता है, जिसको 24 तत्वों का बोलते हैं, 5 तत्व हमें दिखते हैं स्थूल, जिसको अर्थ, वाटर, फायर के नाम पे हमने बात किया था। एस्ट्रल बॉडी भी है, कॉजल बॉडी भी है। ऐसे ही जैसे भौतिक जगत दिखता है, हम इसी को मान के चलते हैं कि यही सत्य है।
इससे बड़ा सत्य है, इससे बड़ा जगत है एस्ट्रल वर्ल्ड, उससे भी बड़ा जगत है कॉजल वर्ल्ड। लेकिन वो कहाँ है? इसके बीच में साथी है, अलग नहीं है। साथ ही जैसे वो दो शरीर इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, वो दोनों जगत भी इंटरपेनिट्रेट कर रहे हैं। वो सब साइंस है, कोई मिथ नहीं है। हम साइंस को ही समझने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय लगता है। आंखें नीचे नहीं आएंगी, हम सुनते रहें। और जो माथे के सामने दिख रहा है, इसमें और पेनिट्रेट करें, इसके अंदर देखें और क्या है, और क्या है, और क्या है। कोई विशेष नहीं। किसी दिन लंबे अभ्यास के लिए बैठ जाएं, रिचार्जिंग करने के बाद। अगर आपने रिचार्जिंग नहीं किया तो ये नहीं कर पाएंगे। रिचार्जिंग करने के बाद बैठ जाएं, लंबे अभ्यास, लाइट बंद कर दें, कोई डिस्टरबेंस बाहर से नहीं आए। सब कुछ स्विच ऑफ हो गया, बाहर की डिस्टरबेंस बंद, अंदर के शरीर की डिस्टरबेंस भी बंद, विचार भी शांत हो चुके होंगे। गहराई में जाना है, अपने अपने ही गहराई में, अपने स्वरूप को जानने के लिए। अभी तो मन के लेवल पे इतनी तरंगें चल रही हैं, इतने वाइब्रेशंस हैं, इतने विषय विकारों में हम सभी लेवल पे, सभी सेंसेस लेवल पे उलझे हुए हैं कि शांत है ही नहीं है। जैसे लहरें हैं पानी के ऊपर, इतनी वेव्स हैं, उसके जब तक वो शांत नहीं हो, उसके अंदर क्या है हम नहीं जा पाएंगे। अंदर जाने के लिए शांत होना जरूरी है। देखते जाएं, एकाग्रता चाहिए, पूरी एकाग्रता चाहिए। जो दिख रहा है यही नहीं है, ये परिवर्तन होता है। अभ्यास करते समय भी, आप स्टैंडिंग रिचार्जिंग करते समय भी, अगर आपकी यहाँ पे एकाग्रता अच्छी बनी रहेगी, तो आप हर रिचार्जिंग में अलग अलग कुछ ना कुछ परिवर्तन, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन ही क्यों ना हो, वो दिखता है। लेकिन अगर हम मानेंगे और जल्दी हमने अपना धैर्य छोड़ दिया कि कुछ नहीं दिख रहा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? इट इज लाइक ए टनल, बिल्कुल बहुत गहरा गुफा है, लेकिन हल्का सा कहीं एक रोशनी का एक हल्का सा कोई सुराख है, दिख रहा है। उसकी तरफ बढ़ते जाना है और आगे पूरा रोशनी बढ़ती जाएगी। कल्पना मात्र से नहीं, पहले तो एक्सेप्ट करें कुछ दिख रहा है, चाहे वो अंधकार है, मिला जुला रोशनी है, उसमें देखते जाएं, देखते जाएं। आंखें नीचे नहीं आएंगी, दाएं बाएं नहीं हटेंगी, उसको स्थिर कर दे। पलकों का झपकना भी बंद, शरीर के किसी अंग में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। शरीर पूरा साथ दे रहा है। अगर हमारा रिचार्जिंग हो चुका है, कोई विचार आ जा रहा है, आपको परेशान नहीं होंगे, ना उससे उलझेंगे। हम एक ही अभ्यास कर रहे हैं, आंखों से पानी आ रहा है, आने दें, परेशान नहीं होंगे। आंखें स्थिर। अगर आंखें नीचे आई तो निद्रा में चले जाएंगे, अगर विचार माइनस हुआ तो निद्रा में चले जाएंगे। हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, माइंड को ब्लैंक नहीं करना। हाइटन अवेयरनेस, हाइटन अवेयरनेस, अवेयरनेस क्या, जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा करना है, ना कि माइंड को ब्लैंक करना। हम दोनों में कई बार मिक्स कर जाते हैं, सोचते हैं कि मन को, विचारों को शांत कर देना है, मन को ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक का मतलब कि बिल्कुल आप फिर निद्रा में चले आएंगे। विचार तो रखना है, ब्लैंक नहीं किया, खाली नहीं रखना।
जो दिख रहा है ये हमारा ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, हमारी एस्ट्रल बॉडी का ही पार्ट है। किसी दिन गहरे अभ्यास में बैठिए, हम सिर्फ एक आपको विधि बता रहे हैं। समय कम होने की वजह से हम आपको आपके साथ उस गहराई तक बैठने में इतना समय नहीं होता, लेकिन आपको विधि बता रहे हैं, बैठिएगा। रात को सोने से पहले बैठ जाइए। ये जो रिचार्जिंग करते हैं दिन में 2 बार करना है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, सुबह शाम करिए, उसके बाद मेडिटेट करिए। और एकदम से नहीं उठना होता। रिचार्जिंग किया उसके बाद एकदम से उठ गए नहीं, असिमिलेट भी तो करना है। हमने खाना खाया, उसको हजम भी तो होने देना है इनटू वेरियस न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह हमने जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन लिया ध्यान में विचारों से, उसे शरीर के सभी अंगों में असिमिलेट होने देना है। तो एकदम से नहीं उठना होता। आत्मसात करें, माथे के सामने देखते जाएं, निरंतर देखते जाएं, देखते जाएं, और गहराई में, और गहराई में। ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे है, बहुत एकाग्रता चाहिए। ये परिवर्तन होगा ये दृश्य का। इसको पकड़े रखें और कान बंद करके अंतर्ध्वनि में भी ध्यान। लेकिन मुख्यतः अभ्यास हमारा यही है कि हमारी आंखें वहां से नहीं हटेंगी। बेशक अंतर्ध्वनि पे ध्यान हट जाए, बेशक श्वास पे ध्यान हट जाए, लेकिन एक चीज का तो हमारा अभ्यास पक्का रहेगा कि यहां से आंखें हटेगी नहीं। तीनों पे ध्यान हो बहुत अच्छी बात है। कान बंद। हाथ नीचे लें। कुछ पल शांति का अनुभव करें। माथे के सामने देखते रहे। शांति, शांति,
शांति। अपना अहोभाग्य समझे, हमें मौका मिल रहा है ईश्वर के प्रति यात्रा करने का, साइंटिफिक वे में। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। धैर्य बनाए रखें। श्वास धीमी हो जाती है, होने दे। कान बंद करके जो अंतर्ध्वनियां सुनते हैं, हमारे अपने ही प्रोजेक्शन है। लाइव फोर्स को हम सुन रहे हैं। बाहर से ओम वाइब्रेशन जो हम बोल के जो हम करते हैं, उससे गहरा है अपने अंदर उस ओम को सुनना। माथे के सामने जो देख रहे हैं, ये गहरा अभ्यास है। श्वास के साथ जुड़ना, श्वास जो आ जा रही है, ये गहरा अभ्यास है। श्वास लिंक है इस फिजिकल यूनिवर्स और एस्ट्रल यूनिवर्स के में। श्वास की जब वो स्थिति बदल जाएगी, यानी श्वास जिसको कहते हैं शून्य हो गया, तो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाएंगे कॉन्शियसली, शरीर छोड़ के मरने के बाद नहीं। हालांकि मरना होता नहीं है। श्वास एक इंपॉर्टेंट चीज है। श्वास ही है जिस सारे अंगों को, सबको ईगो के साथ, इसका कारण भी यही है। श्वास जैसे करंट हल्का हुआ, आइडेंटिफिकेशन भी कम हो गया। श्वास के साथ जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे को झुक के नमन करें। नमन करें एक दूसरे को साथ देने के लिए। सबका साथ इंपॉर्टेंट है। सबकी एक कंबाइंड एनर्जी मिलती है इस जगह को, जो चार्ज हो जाती है, जहां बैठ के हम ध्यान करते हैं। माता पिता को नमन करें जिनके माध्यम से इस जन्म में धरती पे आए। आपने गुरुदेव ईश देवता को, चाहे उसके किसी स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप क्या है, जैसे प्यार है, लव है, शांति है, कोई भी स्वरूप ले लें ईश्वर का, उस रूप में भी हम मान सकते हैं। नमन करें। सीधे हो, हाथ ऊपर करके प्रार्थना भी करें। हे परमात्मा, आप हर जगह है। आप हर जगह है तो शरीर में भी है। तो शरीर में है तो शरीर में होने वाली हर अनुभूतियों में आप ही हैं। हम क्रिया योग विज्ञान के माध्यम से इस शरीर के साथ जुड़ने का अभ्यास किया। हमारा अभ्यास निरंतर चलता रहे। सामान्य कार्य करते समय भी, दिनचर्या में भी, जो भी हम कार्य करते रहें, ज्यादा से ज्यादा समय ये विचार बना रहे कि जो अनुभूतियां हो रही हैं, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, लेकिन आप ही से प्रकट हो रही हैं, क्योंकि अंदर आप ही हैं।
इसे स्वीकार करने में, इसे याद रखने में हमारी मदद करें परमात्मा। सबके कल्याण की कामना करें। हाथ नीचे लाते जाएं, पूरे शरीर को स्पर्श करें।